जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल A to Z ज्ञान में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं। जो भी हमारे देश में आंदोलन हुए हैं या फिर किसी तरह का एक्ट हुआ है वो कब हुआ है, कौन से ईयर में हुआ है, उन सभी को इस वीडियो में देखने वाले हैं वन बाई वन करके। आखिर कौन सा आंदोलन भाई कौन से ईयर में हुआ है, क्या उसकी इम्पोर्टेंट थी, ये सभी देखेंगे हम कौन से वीडियो में, इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला है आपका 1904। 1904 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, 1904 में क्या हुआ, भारत के जो विश्वविद्यालय उसमें अधिनियम क्या किया गया, पारित किया गया। अगला है आपका 1905। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। ठीक है, और बंगाल के विभाजन से क्या हुआ, हमारा जो बिहार है, बिहार राज्य वो अलग हुआ। और बिहार राज्य का स्थापित कब हुआ था, बिहार राज्य 1912 ईस्वी में। 1912 में बिहार राज्य एक नया राज्य बन कर के आया था। उसी तरह भारत की राजधानी जो नई दिल्ली है वो कब आई थी, वो बताएंगे आगे हम। 1911 में आई थी। तो अभी सीधा से जाने कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में। आगे बढ़ते हैं। 1906 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ठीक है, 1906 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग, एक नया लीग स्थापना किया गया। कौन सा लीग है, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। आगे आपका 1907 यानी 1907। 1907 में सूरत अधिवेशन, ये कांग्रेस में फूट हो गया था। ठीक है, कांग्रेस में दो दल में बट गए थे। सूरत अधिवेशन 1907 में, एक गरम दल और एक नरम दल। ठीक है, अब आते हैं मार्ले मिंटो एक्ट 1909 में आया था। ठीक है, 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो एक्ट में सुधार किया गया। ठीक है, मार्ले मिंटो एक्ट में सुधार कब किया गया, 1909, 1909 ईस्वी में। 1909 में क्या हुआ, मार्ले मिंटो एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1911, 1911, 9/11 नहीं, 1911 यानी 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। ठीक है, अभी बताया था कुछ देर पहले कि 1911 में क्या हुआ, दिल्ली जो है देश की राजधानी बनी। ठीक है, 1911 में, 1911 ईस्वी में दिल्ली जो है देश की राजधानी बनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1916, 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में होम रूल लीग का निर्माण किया गया। ठीक है, किसका निर्माण किया गया, 1916 में होम रूल लीग का निर्माण किया गया। और 1916 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता यानी लखनऊ पैक्ट। ठीक है, लखनऊ पैक्ट हुआ 1916 में। अब आते हैं 1917, महात्मा गांधी जी द्वारा क्या चलाया गया, चंपारण में आंदोलन चलाया गया। ठीक है, 1917 में क्या चलाया गया, चंपारण आंदोलन। कब चलाया गया, 1917 में। आगे बढ़ते हैं। अब आइए 1919, इसमें बहुत ज़्यादा एक्ट हुए। क्या क्या हुए भाई, एक तो सबसे पहला आपका 1919 में रॉलेट एक्ट आया। ठीक है, रॉलेट एक्ट कब आया, 1919 में। और 1919 में क्या हुआ है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ये सभी लोगों को पता हुआ। 1919 में क्या हुआ, एक हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड और एक रॉलेट एक्ट। और तीसरा जो है आपका मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड में सुधार आया। एक एक्ट था मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, उसमें सुधार किया गया। आगे 1920, 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ। ठीक है, 1920 ईस्वी में क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत मूवमेंट कब हुआ, ये हुआ आपका 1920 में। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और 1920 में क्या हुआ, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। असहयोग मूवमेंट कब हुआ, 1920 में, 1919 में, 1920 में, सॉरी 1920 में क्या हुआ, असहयोग आंदोलन। 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड। ठीक है, चौरी चौरा कांड कब हुआ, 1922 ईस्वी में। 1927 यानी 1927 साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। ठीक है, एक आपने स्लोगन सुना होगा यानी नारा सुना होगा, साइमन गो बैक। तो साइमन अभी आया नहीं है, 1927 में इसकी नियुक्ति की गई है सिर्फ। ठीक है, आगे कब आता है साइमन कमीशन, साइमन कमीशन आपका आता है भारत में 1928 में। ठीक है, क्यों साइमन कमीशन को, क्यों आखिर साइमन कमीशन गो बैक का नारा क्यों लगा, क्योंकि इसमें ये जो कमीशन था इसमें सारे लोग क्या थे,
सारे गोरे लोग थे, मतलब ब्रिटिशर्स थे सिर्फ इस कमीशन में, साइमन कमीशन में। तो इस कारण से इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, जिसके कारण से इसका एक नारा आया, साइमन्स गो बैक। ठीक है, और इसको भारत से इसका बहुत ज़्यादा विरोध होने का कारण भी ब्रिटिशर्स का, सारे लोग क्या थे, ब्रिटिशर थे, जिस कारण से इसको हटाया गया। 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट हुआ, किया गया। 1929 में भगत सिंह, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, 1929 में भगत सिंह के द्वारा केंद्रीय असेंबली, सेंट्रल असेंबली जहां चलती है, वहां पे बम विस्फोट किया गया। 1929 में एक चीज और हुआ, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। ठीक है, 1929 में क्या हुआ था, कांग्रेस के द्वारा जो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई, मतलब पूरी तरह से हमको आज़ादी चाहिए। ठीक है, और आप यहाँ से बोरिया बिस्तर उठाइए और चल दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको हिंदुस्तान की। आगे बढ़ते हैं। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, मूवमेंट कब हुआ, तो 1930 में, 1930 ईस्वी में। ठीक है, और ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये होता है आपका 1930 ईस्वी में। ये भी आपका दो क्वेश्चन यहाँ से आया 1930 से। एक होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी 1930 में, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल जो सम्मेलन हुआ, तो वो कब हुआ, 1930 में। 1931 में क्या हुआ, द्वितीय मेज सम्मेलन। ठीक है, 1932 में हुआ आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन। 1932 में क्या हुआ, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो 3 गोलमेज सम्मेलन होता है। और एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे कि आखिर 1930, 31, 32 इन तीनों में गोलमेज सम्मेलन हुआ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो इन तीनों में कौन से ऐसे व्यक्ति थे भारत के जो इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट यानी शामिल हुए थे। ठीक है, तो वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है 1932 में एक और हुआ, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा की गई। ठीक है, किस चीज की घोषणा की गई, सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा की गई। आगे 1932 में पूना पैक्ट। ठीक है, 1932 में एक और चीज होता है, पूना पैक्ट। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं 1942। 1942 में होता है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। 1932 में क्या होता है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन। और स्वतंत्रता की मांग की गई, कब की गई, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, अभी आपको पीछे हमने बताया, यह पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई 1929 में। और 1942 में क्या कहा गया कि भाई अब निकलिए, समय समाप्त हुआ आपका। ठीक है, अब भारत को आप छोड़िए। तो 1942 में क्या कहा गया कि भारत छोड़ दीजिए आप, एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया, भारत छोड़ो आंदोलन। ये 1942 में स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है आपका क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ, ये भी 1942 में हुआ। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ, 1942 में। आगे बढ़ते हैं 1943। 1943 में आपका होता है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई, तो 1943 में। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ये इससे खास करके। तो 1943 में क्या हुआ, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका 1946 कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ, तो 1946 में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ। चलिए आगे है 1946 में एक और चीज हुआ, भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन कब हुआ, 1946 में। ठीक है, 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना भी हुई, कब हुई, 1946 में। क्वेश्चन पूछ सकता है अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई, तो आपको बताना है, वहां पे ऑप्शन दिए जाएंगे, 1946 आपको सही करके आना है। ठीक है, चलिए अगला है आपका 1947 भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना। 1947 में भारत का विभाजन का माउंटबेटन की योजना आई, जिसमें भारत को भाग में बांटा गया। ठीक है, कब बांटा गया, 1947 में। अब 1947 में क्या हुआ, भारत आज़ाद भी हुआ। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, और 1947 में क्या हुआ, हमारा भारत भी
आज़ाद हो गया। तो दोस्तों ये था कुछ इम्पोर्टेंट्स जो एक्ट हुए, कुछ आपके आंदोलन हुए। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दे। चलिए चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।